नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही 9वां महीना लगने वाला होता है, महिलाओं को चिंता होने लगती है कि नॉर्मल डिलीवरी सक्सेस करने के लिए या फिर आसान बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली अगर आपके आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो ये चिंता और भी ज़्यादा सताने लगती है। पहली बार माँ बन रही हैं तो आपका चिंता करना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ पहली बार ही होने वाला है। आपकी डिलीवरी भी पहली बार होने वाली है, तो आपकी टेंशन को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे 100% नॉर्मल डिलीवरी आसान हो पाएगी। और अगर आप ये काम करना शुरू करती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आप मिस ना कर पाओ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर ले ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों, होता ये है कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है महिला तो उसको एक ड्यू डेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। और ये जो आपको ड्यू डेट दी जाती है उससे 2 वीक्स पहले से आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्यू डेट ओवर हो जाती है और फिर भी डिलीवरी नहीं होती है, तो महिलाओं को चिंता होता है। तो इसकी वजह से आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले जो बताई गई टिप्स है मेरे द्वारा उसको फॉलो करिएगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन भी आसानी से आएगा और डिलीवरी भी नॉर्मल आसानी से हो सकेगी। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा सही पोजीशन लेता है, एक हेड डाउन पोजीशन जो कि सिफेलिक पोजीशन नॉर्मल पोजीशन माना जाता है, जिसमें डिलीवरी काफ़ी आसानी से नॉर्मल होती है, तो इस पोजीशन को लेने में बच्चे को खुद से ही अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है। बच्चा वैसे पूरे पेट में ही घूमता है, कई बार वो आड़ा तिरछा भी होता है। और अगर इस समय आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है लास्ट के ड्यू डेट के कुछ समय पहले से, तो फिर दिक्कत आ सकती है। अगर आपका मल जो द्वार होता है, मल का मार्ग होता है, अगर वो साफ़ नहीं होगा, ठीक से क्लीन नहीं होगा, तो बच्चा हेड डाउन नहीं ले पाता है, उसको दिक्कत होती है। इसके लिए आपको डेली गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठिए और डेली गुनगुना पानी पीना शुरू करिए। आप चाहें तो दिन भर में भी गुनगुना पानी जितनी बार पीते हैं, आप पानी का सेवन करते हैं, गुनगुना कर सकती हैं। आपको जितना हो सके उतना गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा ही आंत साफ़ होता है, इससे पेट साफ़ होता है, कोई गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे को हेड डाउन करने में बहुत मदद मिलती है। और ख़ास रूप से जान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उस वक्त में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपको दूसरा काम करना है कि आपको खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है। खास रूप से वो चीज़ें जो गर्म तासीर की होती हैं। आपको इस समय अंदर से ताकत भी चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है उसमें बहुत ताकत लगता है। तो इसके लिए महिलाओं का मजबूत होना शारीरिक रूप से बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप नट्स खाना शुरू करिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होता है, जिसके कारण आपके शरीर को वो मजबूती देता है, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। और ये गर्म तासीर का भी होता है, जैसे खजूर का सेवन करना। तो डेली दिन भर में 4 से 5 आप डेट्स का सेवन करिए, खजूर खाइए। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी मिक्स कर लीजिए आप और 1 मुट्ठी के क्वांटिटी में डेली सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ है दूध का सेवन करना। दूध केसर वाला ले सकती हैं। केसर के 3-4 धागे 1 गिलास दूध में बॉयल करके। ये गर्म तासीर का होता है केसर दूध, इस वजह से लेबर पेन आने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो घी का भी सेवन कर सकते हैं, अगर आपको प्योर शुद्ध गाय का देसी घी मिल जाए। अगर घर में निकाला हो तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। प्योरिटी वाला घी आप 1 चम्मच दूध में मिक्स करके ले सकती हैं गुनगुना, या फिर खाने में भी डाल के खा सकती हैं। इससे क्या होगा, बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा और ये खुलने में इसको मदद मिलती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आपको अपने ऊपर फोकस रहना है फूड को लेकर के, उतना ही ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। कई बार महिलाएं अगर फिज़िकल एक्टिविटी मतलब कि चलना फिरना बंद कर देती हैं, बेड रेस्ट करने लगती हैं, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके बच्चेदानी का मुंह या फिर पेल्विक मसल्स जो होता है ना, वो मजबूत नहीं होता है, जल्दी से खुलता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो इसके लिए बॉडी मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए डेली आपको एक्सरसाइज करना होगा। प्रेगनेंसी में अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है, कभी कोई दिक्कत आपको शुरुआती दौर से ही नहीं है, तो कुछ एक्सरसाइज बहुत बेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि नीचे बैठकर पोंछा लगाना,
बहुत ज़्यादा माना जाता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये दादी नानी से भी आपने सुना होगा। तो जितना हो सके घर में पोछा लगाने की कोशिश करिए, जितना हो सके टहलने की कोशिश करिए। सीढ़ियों पे भी आप उतर सकती हैं, चढ़ सकती हैं, अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए रेलिंग वगैरह पकड़ कर। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो बॉडी मूवमेंट करने की वजह से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, आपके पेल्विक मसल्स बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन भी आसानी से आता है, बच्चा हेड डाउन भी जल्दी कर लेता है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों टिप नंबर 4 ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना ही चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको नाक से सांस लंबी लेनी है और मुंह से सांस को छोड़नी है। और ये एक्सरसाइज आपको पहले मंथ से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का लेबर पेन शुरू होता है और पुश करने की नौबत आती है, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको बहुत हेल्प मिलती है बच्चे को नीचे की तरफ ढकेलने में, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो आप ध्यान रखिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये फर्स्ट मंथ से ही करेंगी तो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये सारी ही उपाय करके, टिप्स फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी को और भी आसान बना सकती हैं। बहुत वेट नहीं करना होगा, नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी आसानी से जल्दी से हो जाएगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर ले और अपना पूरा ध्यान रखें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।